नमस्कार, मैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था के क्राफ्ट केंद्र की ओर और अभी हम लोग चलते हैं शुजनी के पास में एक कला है। आइए चलते हैं हमारे साथ साथ। आइए, अभी दोपहर का समय है और हम लोग अभी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान परिषद के एप्लिक शाखा से आए हैं। एप्लिक शाखा में आकर के थोड़ा भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के कला संस्कृति विभाग के एप्लिक शाखा के हमारी मैम हैं। नमस्कार मैम, क्या बना रही हैं अभी आप? और लैंप बॉक्स बना रहे हैं, जो लैंप जो होता है ना, बॉल टांगने के लिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमला देवी है। 2014 में स्टेट अवार्ड मिला है। और मैं मंदिरी से रहती हूँ, पटना की हूँ। और मेरा क्राफ्ट एप्लिक है। 32 साल से ये काम कर रहे हैं जी। मैम मुझे बताएंगे इन 32 सालों में आपने इस एप्लिक विधा को क्या सोचा और क्या समझा और क्या फीलिंग की? ये तो मेरे ऊपर वाला का देन है, जो कि पहले तो जब शुरू किए थे हमको कुछ जानकारी नहीं था कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। जब एप्लिक जैसे जैसे हम मेला प्रोग्राम किए, ये नेशनल मेला, इंटरनेशनल मेला, सब बिहार, बिहार से बाहर, मतलब कि लगातार हर जगह गए हैं। कानपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद, रांची, टाटा, सब जगह गए हैं। एक मुंबई छोड़कर, क्योंकि मुंबई नहीं जाते थे कि 2 दिन का, 2.5 दिन का रास्ता ट्रेन का होता है, इसलिए हमको कभी नहीं जाने के लिए सोचे। लेकिन ऑप्शन मिला था, लेकिन गए नहीं थे। और उसके बाद अभी मेरा स्टार्टअप चल रहा है, जो ये मेरे घर से ही होता है, मेरा बेटा देखता है। और उसमें मेरा 10 लाख रुपया भी मिला है। और 3 साल हो गया मेरा स्टार्टअप मिले हुए। और मेरा, जिसे हम ट्रेनिंग दिए हैं, छपरा में दिए हैं, आरा में दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में दिए हैं, और बस मंत्रालय भारत सरकार का भी दिए हैं, जो हम लोग घर पर दिए हैं 30 लड़की को। लगातार मतलब हम लोग कामे के में रहते गए। अभी जो है मेरा ब्रांड भी बन चुका है, औरत ब्रांड है। हाँ, औरत ब्रांड है। और मेरा ये मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तीनों पर मेरा वो बिक रहा है। उसके बाद बिहार एम्पोरियम दिल्ली, बिहार एम्पोरियम यहाँ पटना कोतवाली के पास, बिहार म्यूजियम, खादी मॉल, हैंडलूम, ये सब जगह मेरा प्रोडक्ट जाता है। ऐसा देखा जाता है कि इस विधा को बहुत ही लुप्त विधा के रूप में माना जाता है और बिहार की ये पहचान है। तो आप अपने जीवन का इतना अमूल्य क्षण आपने अपना पूरा जीवन आपने इसी में बिता दिया। कहते हैं कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। हौसलों से कुछ नहीं होता, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। इसका जीता जागता मिसाल हमारी मैम हैं। कुछ और बताइए मैम, आपने क्या क्या बनाया उसके बारे में हमें कुछ दिखाइए। देखिए, ये है कुशन कवर है। हाँ, ये कुशन कवर है। ये सब बच्चे लोग बनाए हैं, जो कुशन कवर, ये सब कुशन है। ये नया डिजाइन अभी हम ये लोग को बताए हैं, जो कि ये घेरौंदा इसको बोलते हैं डिजाइन को। वो बच्चे ही लोग थोड़ा ये सब दिखाएंगे मैम? ये आप पकड़िए थोड़ा। इस विधा को घरौंदा कहते हैं, आप देखेंगे थोड़ा। जी, घेरौंदा डिजाइन है। और उसी पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। और ये ये कुशन सबसे कुशन है अलग ना मैम? कुशन कवर है। कुशन कवर है। काफ़ी अच्छा लगा मैम देख करके। ये जैसे कि ये है पोस्टर है, जो कि दीवार पर जैसे कि हाँ रख दिए। इसमें कोई भी पेपर, हाँ कुछ भी इसमें, जैसे आईने के पास भी रख देंगे तो कंघी रखने के लिए कुछ भी सामान जो है इसमें हाँ, रख सकते डाल हैं। सकते हैं आप और इसको। जी, और ये है जो कि कोई बात नहीं। हाँ, ये टेबल क्लॉथ है। इधर ये टेबल क्लॉथ है, और भी है, दिखाइए ना उधर से टेबल क्लॉथ। ये टेबल क्लॉथ बनाई है। वाह, और बहुत ये अच्छा। जो है बेडशीट का अभी बॉर्डर तैयार कर रहे हैं। वाह, ये ये बेडशीट का बॉर्डर है। बेडशीट का बॉर्डर है, जो अच्छा, कि इसको हम खतवा बोलते हैं। खतवा बोलते हैं। हाँ, आप वो सब देखेंगे इस विधा को हम लोग खतवा बोलते हैं। खतवा बोलते हैं। ये जो है अभी एक बॉर्डर तैयार किए, इसी तरह 4 बॉर्डर तैयार और करेंगे। फिर इसे क्या और करेंगे? इस बेडशीट पर
बेडशीट पर इसको इश्यू करवा देंगे इसको। वाह, मतलब शिल्प का एक बहुत बड़ा नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चे लोग बनाए हैं जो अभी तैयार थोड़ा सा अधूरा है, ये पोस्टर है। ये हाथों के हुनर जान बोल रहा है ना, लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी अमेजिंग। और बाकी ये सब में गणेश जी का है। गणेश जी का भी है। ये जो है कि जैसे शादी में ये दुल्हन जाती है, डोली में जाती है, अच्छा अच्छा। घोड़ा है, उसके साथ साथ जो कहार होता है, हाँ हाँ जो पहले जमाने में, अब तो जी। दिखेगा नहीं नहीं है। मतलब हाँ, पारंपरिक विधा को आपने इसमें सहेजने का प्रयास किया है। आप इसको खोल करके दिखाएंगे मैम, थोड़ा सा हम भी देखेंगे। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एक विधा हमारे यहाँ बिहार की पहचान है। ये एप्लिक बिहार के है इसको। ये पहले था कि बच्चों लोग का फलिया ये गिद्रा हाँ जो यस बनता मैम। था, पेवन जो उसको पेवन माना जाता था, पेवन बोलते थे। अब ये पेवन जो है, अब ये कपड़े पोशाक घर में सजाने का काम में आ गया। फिर बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सोफा कवर, साड़ी, दुपट्टा, अब सब चीज पर ये एप्लीक होने लगा। अब ये तो अब तो इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल चुकी है। आप जैसे कलाकारों के माध्यम से आपका समर्पण ही आपके पूरे कलाकृति में बोलता है मैम। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो यहाँ पर सीख रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप कहाँ से? नमस्कार, मैं पटना से ही हूँ। मेरा नाम गुड़िया सिंह है और मैं यहाँ एप्लिक सीख रही हूँ। एप्लिक आप सीख रही हैं, मतलब सीखने की वजह भी होती होगी, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सीखने की एक अपनी वजह ये है कि बेसिकली ये चीज़ हम लोग खुद पसंद करते हैं। और दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्राफ्ट उनको भी आती हैं, लेकिन वो लोग आगे नहीं आ पाती हैं। तो सही जब बात तक आप इसको अच्छे तरीके से खुद नहीं सीख लें प्रॉपर तरीके से, तब तक आप किसी को बता नहीं सकते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मोटो है कि जो काम हम जो कर रहे हैं वो हम और लोगों को भी और लोगों बता तक ले करके आए, सिखा उनको करके उन्हें जागरूक स्वावलंबन करें। की राह पर आगे हाँ, कि बढ़ाएं, वो अपने कुछ अपने स्वावलंबी अपने बने। पैरों पर वो खड़ा हो सके। जी। कितनी अच्छी सोच लेकर के यहाँ की दीदी लोग सीख रही हैं। अभी और मैं बात करती हूँ, आप कहाँ से हो? दीघा पटना से। तो ऐसे तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, अभी बीएससी नर्सिंग करते हैं, आप यहाँ एप्लिक कर रही हैं तो कुछ अजब सा लग रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि इसमें मेरा रुचि था और 12वीं का परीक्षा अभी दिए हैं, तो इसमें आने का बहुत मन था। मतलब एक हॉबी के रूप में और अपने एक हाथ का हुनर के रूप में आप इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि भविष्य में आप स्वावलंबी बन सकें। इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं अभी आपने क्या क्या सीखा? अभी क्वेश्चन कवर, टेबल रनर और ये टेबल मैट, और अभी आगे भी और सीखेंगे। एक युवा होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि अभी तो आप युवा हैं, माँ तो अभी वो हो गई हैं, इनका तो अब वो वाली बात है। तो एक युवा होने के नाते आप इस विधा को किस स्तर तक लेके जाना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय तक। इसके लिए आप क्या क्या करने, आगे का भविष्य क्या, क्या मतलब इसके बारे में आपने क्या भविष्य तय किया है? कि अपना खुद का स्टार्टअप करना और इस स्टार्टअप के साथ आगे बिजनेस बढ़ाना और बिजनेस करके नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचाना एप्लिक को। हाँ। देखिए भाई साहब, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर जो जितने समर्पण के साथ लोग सीख रहे हैं और इस विधा को लुप्त हो चुकी विधा है ये। आप देखेंगे गांव देहात में भी अब नए नए सिरे के जो लोग आते हैं, जो 20 साल 22 साल के जो लोग हैं, माता जी के एज के, तो भाई उनका तो भाई हो गया, लेकिन अब जो 20-22 साल के जो एज हैं, जिनसे वो पूछा जाए कि एप्लिक क्या है, तो मुश्किल से वो बता सकते हैं। और हमारे एक युवा इतना समर्पण के साथ में इस विधा को सीख रहे हैं तो काफ़ी काबिले तारीफ है। अभी हम बात करते हैं, एक और हमारी दीदी सीख रही हैं, काफ़ी तन्मयता के साथ में एप्लिक कर रही हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नेहा कुमारी नाम है। हम कुर्जी बालू पर से आए हैं। तो आपको ये सीखने की क्या वजह, मतलब आप इतना इंटरेस्टेड होकर सीख रही हैं, तो कुछ बताएंगे अपने बारे में? हम ये सीख रहे हैं, हमें इसको इनको बारे में हमको पता नहीं था, तब आए हैं यहाँ पे, पता चलो तो हम सीखने आए हैं। तब सोचने कि सीख उख लेंगे तो अगले बिजनेस करेंगे सीख उख के। मतलब स्वावलंबन की राह में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है एप्लिक। और कई लोगों को आप सिखा भी सकते हैं, स्वावलंबी स्वावलंबी भी बना सकते हैं, क्योंकि हुनर है तभी कदर है। आइए बात करते हैं दीदी से, और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आप सीख लेंगी तो इस
इस विधा को किस स्तर तक लेके जाना चाहेंगे? मतलब सीखने के बाद में आप क्या करेंगी? जैसे 6 महीने के बाद जब आपका यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर आप इसको कैसे स्टार्टअप करेंगे? जैसे हमारी माताजी हैं जिन्होंने औरत एक ब्रांड बनाया, जो इंटरनेशनल ब्रांड है और फ्लिपकार्ट पे मिलता है। तो आप क्या करना चाहेंगे इसके इस विधा के लिए? सुविधा के लिए हम जैसे सीख लेंगे तो अपना सामान बनाएंगे, संस्था में देंगे और क्या। अच्छा, संस्था में देने के साथ-साथ अपनी एक संस्था भी बनाएँगे जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य होगा। आइए हम बात करते हैं, एक और दीदी वहाँ पे हैं, बड़ी तन्मयता के साथ में इस एप्लिक को कर रही हैं। तो ये सुई धागा एक फ़िल्म आई थी अभी कुछ दिन बहुत पहले। तो ये लगता है कि ये पूरी की पूरी कहानी सुई धागे पे ही डिपेंड करती है। तो दीदी का हाथ पूरी तरह से चल रहा है सुई धागे की तरफ। तो दीदी आप बताएँगी आप ये क्या बना रही हैं? हाँ, ये मैं टेबल क्लॉथ बना रही हूँ। देखेंगे हमारे थोड़ा-सा आगे इसको ऐसे पसार करके दिखाओ क्या बना रही हैं आप? इससे पहले भी मैंने एक कुशन कवर भी बनाया है जो वहाँ लगा हुआ है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव ये आपको ये हाथी का शेप आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से और कितनी तन्मयता से बनाया गया ये शेप कि लग रहा है कि हाथी एकदम बोल ही देगा। तो आइए दीदी से बात करते हैं कि इसको बनाने के पीछे इनकी सोच क्या थी? जी, किस चीज़ के लिए आप ये आपने जो हाथी बनाया तो इसके लिए बताएँगे कि आपने इसको मॉडलाइज़ कैसे किया, इसके बारे में बनाया कैसे? हाँ, इसे एप्लिक बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये कपड़े को काट करके उसको शेप दे करके और उसे शेप दे कपड़े पर चिपकाना छाप के किसके पहले कपड़े के ये कौन-कौन सा मेथड जिसके माध्यम से इसको किया जाता है? इसको क्या छापना पड़ता है, पहले छापना होता है, उसके बाद ये कपड़े की कटिंग होती है और कटिंग को फिर हम हाथ से सुई धागे की साइज हाँ, उसे एक आकार देते हैं। काफ़ी मेहनत का कार्य ये है। और जो पीछे से कटिंग होती है उसे खतवा बोलते हैं और ये जो ऊपर से कपड़ा लगा है इसे हम एप्लिक बोलते हैं। अच्छा, ये ऊपर से जो पीले-पीले रंग का जो आप दिखाएँगे हाँ, थोड़ा? ये जो ये पीले-पीले रंग का जो लगा है वो उसको हाँ, एप्लिक बोलते हैं। इसे एप्लिक बोलते हैं और अच्छा, अगर ये जो हमारा केसमेंट का कपड़ा है अच्छा। ये अगर पीछे से कटा होता तो उसे हम खतवा बोलते हैं। जैसे अभी और मतलब मेरा एक और काम है कि देखिए एक कलाकार ही कला को पहचान सकता है। निश्चित रूप से आपने एक तो ये मतलब हीरो में से मोतियों को चुन करके एक बहुत बड़ी बात आपने बताया कि एक कलाकार एक दूसरे कलाकार की भावनाओं को समझ सकता है और उसकी विधा को आम आदमी इसे नहीं नहीं समझ समझ सकता है। सकता आपने ये एकदम तो सही बात बोला है। हाँ, देखिए दीदी ने बहुत बड़ी बात बताई कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, जौहरी ही कर सकता है। तो अभी ये जो एप्लिक की जो विधा है अभी वो लुप्त होने के कगार पर है। हम बहुत जगह जाएँगे तो हम ये देखेंगे कि एप्लिक गिने-चुने लोगों के पास में है और नए लोगों के पास में मतलब 21 सेंचुरी के लोगों के पास में तो ये है भी नहीं। तो उपेंद्र महारथी इन सारी विधाओं को जो लुप्त होने के कगार पर है उसका संरक्षण का कार्य करती है और इन सारी महिलाओं को दीदियों को सिखाने का कार्य करती है और ये दीदियाँ आगे चल कर के जीविका दीदी को भी सिखाएँगी, आगे चल कर के गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँगी, आगे चल कर के उनको महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा मिसाल ये सीखने के बाद हाँ, यहाँ महेंद्र महारथी को भी दूंगी और अपना भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी। कितनी बड़ी बात दीदी ने बताया कि अपना बिज़नेस स्टार्टअप प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सपना क्या है? स्टार्टअप करना। तो ये स्टार्टअप के लिए मतलब उपेंद्र महारथी स्वर्ग है ना? उपेंद्र महारथी स्वर्ग है। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ में इन लोग कितनी तन्मयता आपको दिखाई दे रही है कि दीदी एक सुई भी अगर कहीं ऐसे हो जाए तो फिर उसकी वो खराब हो जा सकता है। देखिए मैं एक दिखाना चाहता हूँ दीदी कितनी अभी बाबू भी साथ में है, बाबू कितना सबसे बड़ा समर्पण का भाव आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाबू को लेकर के और देखिए दीदी कितनी तन्मयता के साथ बना रही हैं। ये ट्री बना रही है ना दीदी? मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा अगर बुरा ना माने तो। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तन्मयता के साथ ये ट्री बन रहा है और ये कितनी अच्छी लग रही है। अगर अब ये तो इसका अभी बनने के कगार पे है। अभी आप देखेंगे हाँ, आप देखेंगे ये दीदी बना रही है इसका पहले का बना करके रखी है। कितनी तन्मयता के साथ बना रही है ना? आज के लोग दुनिया में क्या करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जितनी सारी जो दीदियाँ बैठी हुई हैं वो नौकरी दे रही हैं। मतलब 1 सेकंड आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ आप अपने फैमिली के लिए जीते हैं। हाँ, ये
बात तो आपने सही आपके बच्चे, वो टाइम भी आपका और आपकी फैमिली के लिए है। निश्चित रूप से। लेकिन ये जो काम है, ये कोई भी आर्ट है, आप उस काम को करते हैं ना, तो आपके साथ पता नहीं कितने लोग की फैमिली चलती है, कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग काम कर पाते हैं। हर लोग के पास एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी हमारी बिहार की ये विडंबना है, हर के पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन एजुकेशन के साथ-साथ यदि हुनर का भी वो प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन कला एक ऐसा चीज है ना, जिसके माध्यम से आप आगे जा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और उसका मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अपने जीवन का स्तर सुधार सकते हैं। खुद सुधरिए, उसके बाद बाकी लोग को सुधारिए। मतलब कहने का मतलब कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बहुत इन सारे स्लोगनों के साथ में एक बार फिर से चलते हैं, हमारे जो मैम इंस्ट्रक्टर हैं, इनसे मैं कुछ और सवाल करना चाहूँगा। मैम, मैं ये देखता हूँ कि विदेशी जो आते हैं यहाँ पे और आकर के हमारे विधाओं से काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो आप अगर आपको मौका मिले विदेश जाकर के इस विधा को बढ़ाने के लिए, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए? जैसे कि हम चाहते हैं कि हर महिला घर में जो घर के अंदर रहती है, और बहुत लोग का है जो कि घर से गार्जियन बाहर नहीं आने देते हैं। तो मेरा यही सोच हमेशा रहता है कि हम हर घर गांव गांव जाएं और घर घर तक काम पहुंचाएं, और सब महिला, जितना भी महिला जो भी किसी के मतलब आधार पर ये नहीं रहे कि हमको ये चीज़ का ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो हमको पैसा किसी से मांगना पड़े। मतलब सब कोई को हम चाहते हैं मतलब कि अपने बदौलत अपने पैर पर खड़ा रहे, और किसी के ये न उम्मीद पर रहे कि हमको कोई देगा तब हम कुछ करेंगे। अपने से मतलब कि मेहनत करे, और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कुछ करे, अपने फैमिली के लिए कुछ करे। जिस तरह की हम भी मेरा भी वही हमेशा सोच रहता था, तो कि हम भी बहुत मतलब बहुत बड़े मतलब ये फैमिली से नहीं हूँ, बहुत मेरा जीवनी बहुत कष्ट से कहते हैं संघर्ष से ही जीवन में निखार आता है, और मैम इसके जीता जागता मिसाल हैं। मैम बताना मतलब चाहती हैं? संघर्ष से हम ये मुकाम तक पहुँचे हैं, जो कि अभी तो मेरा वो रोमा काँप जाता है, जो कि हम पहले का याद करते हैं। वो समय भी मैम ऐसा था कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हम जो कष्ट झेले हैं, तो वो लगता है कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ा है और सब कोई को अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जहाँ भी सिखाते हैं बहुत लगन से सिखाते हैं, ताकि कि हम जैसे मुकाम पर पहुँचे हैं, वैसे हर जो भी बच्चे लोग हैं, जो मतलब अभी जो युवा जो खड़ा हुए हैं, वो मतलब कि अच्छे से सीखे और सीख करके अपने पैर पर खड़ा हो। उसके बाद जैसे ये लोग भी है, जैसे कि यहाँ कंपटीशन होता है अवार्ड के लिए, यहाँ पर होता है साल में एक बार अवार्ड के लिए, जो नेशनल और ये स्टेट अवार्ड के लिए यहाँ प्रोग्राम होता है। उसमें ये लोग बच्चे लोग बैठे कंपटीशन ले, भाग ले, और ये लोग भी अवार्ड, इन लोग का भी उतना मतलब कि इतना हम इतना कोशिश करते हैं कि मतलब सिखा रहे हैं कि ताकि कि वहाँ जाने के बाद मतलब जहाँ पर ये कंपटीशन में बैठे तो किसी का सहयोग लेना नहीं पड़े। इतना ये लोग का हाथ फ्रेश कर दे रहे हैं कि अपने से सारा कुछ डिजाइन करे, डिजाइन करने के बाद वो नमूना तैयार करे और ये लोग को भी अवार्ड मिले, ताकि कि हमको बहुत खुशी आएगा कि जिसको हम बच्चे लोग को सिखाए हैं वो आगे बढ़ेगी, और ये भी फिर ये किसी और को भी, जैसे आज हम टीचर हैं, कल ये लोग भी टीचर बन के आए, तो हमको बहुत खुश, जब भी देखेंगे कहीं रहेंगे खुशी मिलेगा, ताकि कि हमको लगेगा कि हम कुछ किसी के जीवन में कुछ डाले हैं। इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा विचार, इसके लिए तो भाई मैम के लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बात मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ मैम कि अभी आप जाएँगे तो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दो, रोज़गार दो, रोज़गार दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। तो सीमित संख्या में नौकरी भी है। तो ये आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप रोज़गार करके आगे बढ़ सकें? जी, हम तो यही कहें कि नौकरी के पीछे ना जाए। नौकरी में क्या है, कंपटीशन पर कंपटीशन देते जाए। आजकल भीड़ इतना है कि जितना भी ज़्यादा पढ़ ले उसके बाद भी वो कमी रह जाता है, जो कि जितना सीट है उतना ही हो सकता है जॉब। अब सारा लोग नौकरी के पीछे भागेगा तो होगा नहीं, और नौकरी जब किसी को यानी कहने का मतलब कि सब नौकर बन जाएँगे तो मालिक कौन बनेगा? जी हाँ, अब है कि जैसे अब हम जैसे कि ये लोग सीखेंगे, एक सीखेंगी, एक यदि बिजनेस में आ गए, वो कितने लोग को मतलब रोजगार दे देंगे।
तो हम लोग जो दे रहे हैं रोजगार, जैसे हम लोग के महिला 100 से भी अधिक महिला काम कर रही है। मतलब महिला संगठन को जोड़ करके आप बहुत सारे लोगों को ये लोग सब मेरा सामान तैयार करती है। तो हम जैसे जितना हम जोड़े उससे भी मतलब जितना लोग जितना सीख रही हैं, एक दूसरे से 50 बढ़ेगी, 100 बढ़ेगी, तो ये से संख्या बढ़ते जाएगी। और नौकरी की क्या ज़रूरत है? जब बिजनेस, एक बिजनेस के बाद उसके घर में 10, कोई भी 10 कारीगर काम करेगा तो 10 घर चूल्हा जलेगा और सदस्य बढ़ेगा। और ये नौकरी में तो बस अपना जीवन, अपने बाल बच्चा, अपने फैमिली तक सीमित रह जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी सीखे, कला सीखे और सीख करके अपने बिजनेस पर अपना ध्यान दे, बिजनेस करे, और बाकी अपने ही हिसाब से जितना उसको मंजिल आगे ले जाए। और यानी करोड़ों अरबों का एक बहुत बड़ा कंपनी खड़ा करे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। मैम जैसा सपना देख रही हैं और अपने बच्चों के प्रति जो उन्होंने ये भावनाएं व्यक्त की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 2 महीना हुआ है, 2 महीना चला, लेकिन सबका हाथ ऐसा बन गया है कि मतलब अभी 3-4 महीना भी और बाकी है। उसके आगे इन लोग का कहीं किसी का मतलब सहयोग का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहते हैं अगर सिखाने वाले अगर मन से सिखा देना तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता है। एक सेकंड में बात करता हूँ, हमारी दीदी कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हैं। नहीं है, ये रियलिटी है कि मैम, एक होता है ना जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ा करके लिखवाते हैं हम लोग, ऐसे पेंसिल घुमाना है मैम, वैसे सुई घुमा के हम लोग को बताती हैं, बिल्कुल एकदम एक छोटे से बच्चे की तरह और माँ की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाप इतना बड़ा समर्पण वहाँ के प्रति, मतलब एक इंस्ट्रक्टर होकर के अगर कोई इंस्ट्रक्टर रहे तो सिर्फ अपनी सैलरी और अपनी ड्यूटी से काम रखेगा, लेकिन जगह कलाकार रहे तो अपनी कला को जिंदा रखने के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे लिए माँ है। आप एक बार और बताना चाहेंगे मैम इसके बारे में, एप्लिक के बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको मतलब फिर यहाँ तक लाने का श्रेय, फिर यहाँ से फिर बाहर तक लेके जाने का श्रेय। शुरुआत जो है ये सुई धागा की बहुत बड़ा ये सिलसिला कहानी है। अच्छा, सुई धागा। सुई धागे ही से ही तो ये सब मतलब जितना चीज जो बन रहा है सुई धागे की ही कमाल है। जो एक सुई कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे, जैसे धागा, जैसे पतंग का जो है आकाश में रहता है, धागा अपने पास रहता है, उसी तरह ये भी है कि सुई और धागे से ये कहाँ तक मंजिल ले जाएगा वो हमको भी खुद नहीं पता है कि यानी कहने का मतलब कि हम अपने मानवीय मस्तिष्क का उत्कृष्ट उपयोग करके हम एक सुई और धागे से एक बेजान चीज से जानदार चीज बना सकते हैं। एक बेजान चीज से जानदार चीज बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय हम लोग को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।